राधे राधे। चंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। द्वादश अक्षर मंत्र पुने जपाइत सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। ये मनु शत्रुपा प्रसंग की कथा जीवन में हर व्यक्ति को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि साधना करने के लिए क्या क्या इंतजाम और करने चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, इन बातों के बारे में और जानकारी मिल जाती है। अब सबसे पहली बात हुई कि तीर्थ करें, सत्समाज को संग करें और भगवान वासुदेव के चरणों का ध्यान करें। और ध्यान करके क्या करें कि 12 अक्षर 12 अक्षर का नाम कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप करें। अब जब इस मंत्र का हम जाप करें तो मंत्र का जाप करने के बाद क्या होगा कि भगवान के चरणों के संग में जुड़ने का मौका मिल जाएगा। आप जब इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और जाप करके भगवान के चरणों से जुड़ने का, अब जुड़ने के मौके की परिभाषा को यदि सोचें, जैसे हमने आज खाना नहीं खाया तो अंदर से लगती है खाना नहीं खाया, आज सोए नहीं है। तो ऐसे ही यदि भगवत स्मरण नहीं हुआ और हम ये सोचें कि आज भगवत स्मरण नहीं हुआ तो हमें करना चाहिए ये है, तो वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग, भगवान के चरणों का ध्यान करते रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जब इसका जाप करा तो क्या हुआ कि चित्त में सात्विकता पैदा हुई और उस पैदा हुई सात्विकता से क्या हुआ कि कि जब भगवान के चरणों में मन लगे और भगवत नाम का स्मरण हो तो जीवन में सात्विकता आ ही जाती है। और कैसे आती है कि वो बिना बुलाए तक भी आ जाएगी, कि सात्विकता बुलाने के लिए आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा।
तो फिर भी सात्विकता आ जाएगी जीवन में। तो ये जो है उस सात्विकता से क्या नतीजा हुआ कि करई आहार, आहार करने में सात्विकता आई सबसे पहले। कि क्या करा, शाक फल कंदा, साग सब्जी और फल खाएं, और सोमेराई ब्रह्मा सच्चिदानंदा, और ब्रह्म का स्मरण करें। क्योंकि अन्न के खाने से, ये अन्न यदि किसी दूषित माध्यम से आया है तो वो आके अंदर दूषण पैदा करेगा, और शाक फल दूषित माध्यम से आते ही नहीं है, प्रकृति जब कृपा करती है तब आते हैं। गेहूँ पक गया, गेहूँ पकने के बाद गेहूँ काट लिया, काट के काटने वाले ने रखा, रख के कोई दूषित वातावरण मान लीजिए पैदा हो गया, और दूषित वातावरण पैदा होने के बाद क्या हुआ कि उसने किसी को दे दिया और किसी ने खा लिया। अब थोड़ी देर को ऐसे ही समझ लें कि कोई भिक्षा करने वाला आया, उसे दे दिया, भिक्षा करने वाले ने लेके बाजार में बेच दिया और जो है जाके दारू पिया है। अब ये क्या हुआ कि अन्न में दोष आ गया, और अन्न में दोष आने से अन्न का दोष भगवत स्मरण में बाधा पैदा करता है। तो करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्मा सच्चिदानंदा, शाक फल खावें और भगवान का स्मरण करें। जब ये स्टेज पक्की हो गई तब अगला कदम क्या हुआ कि पुनि हरि हेतु करन तप लागे। अब ये हुआ कि भाई जितने दिन से जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, बोले कम से कम उनको हम जाने पहचाने तो सही। और जाने पहचाने कैसे कि जब उनसे भेंट हो तो पूर्व अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। उन प्रभु के दर्शन करें। भाई अभी तो भाव रूप से हम भजन करे चले जा रहे हैं, हम भी यहाँ बैठ के रोज कथा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे चित्त में वो भाव है क्या कि सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्य हरिहेत करन तब लागे, बारे धार मूल फल त्यागे, और उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। क्या ऐसी अभिलाषा चित्त में पैदा हो क्या रही है? भाव राज्य में भगवान के जो स्वरूप के दर्शन का वर्णन कर लेते हैं, उसमें चित्त में जो आनंद हो जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं। अब जब ये स्थिति हो गई तो फिर मन में सोचने लगे कि भाई अब ये दर्शन कैसे हो। तो दर्शन करने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने एक पैरामीटर जनरेट करा कि वो परम प्रभु है, उसका एक पैरामीटर पहले समझो कि वो क्या है और कैसे करता है और कैसे कृपा करता है। जब ये बात बन जाए तब जाके जो है उनके साथ में मन लगाना। तो आगो न अनंत अनादि निजानंद निरुपाधि जय परमानंदवादी। बोले देखिए नयन परम प्रभु सोई, वो प्रभु कौन से हैं? जो अगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, और जो परमार्थ साधन वाले लोग हैं, वो जिसका चिंतन करते हैं उस परम प्रभु के हमें दर्शन करें। और उनका गुण क्या है? किसी व्यक्ति को शक्ल से जानो, उसको अपनी विद्या बुद्धि से जानो, अपने हृदय से जानो, और उनके प्रताप और उनके प्रभाव को जानो। तब जो है एक पूर्णता की स्थिति आती है। तब हम करते हैं। जैसे एक घर बनाने जाएं हम, तो घर बनाने के लिए किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया और तो सही ठेकेदार को बुलाया, काम करवाया, इंटीरियर करवाया। तो ये क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप है। ऐसे ही भगवत साधना के दर्शन में कि अगुण अखंड अनंत अनादि और जय चिंतन परमार्थवादी, जो उन प्रभु को वो हमें चाहिए। और नेति नेति जय वेद निरूपा और निजानंद निरुपाधि अनुपा। नेति नेति कह के वेदों ने जिनका ध्यान करा है, और लेकिन निजानंद निरुपाधि अनुपा, वो अपने साधन से ही अपने ही आनंद में रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे के संग साथ की
जरूरत नहीं रह पाती है। ऐसी स्थिति में वो निजानंद निरपाद अनूपा, उनकी कोई उपाधि, कोई उनकी इस चाहना में कोई किसी तरह की व्याधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। निजानंद निरपाद अनूपा, और वो सब तरह से अनूप है, माने अनूप माने जिनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं है। और महाराज उनकी क्या एक खूबी और है, शंभु विरंची, शंकर जी महाराज और ब्रह्मा बाबा, विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना, वो परम प्रभु जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन उत्पन्न हुए, जिनमें एक का काम सृष्टि, एक का पालन और एक का संहार करना, वो वाले प्रभु। परिभाषा की एक सीमा को हम देखें तो आखिर मन में ये आता है कि ये आखिर वो परम प्रभु कौन से रहे। लेकिन उन परम प्रभु की कल्पना को कल्पना में ही रखते ही एक भाव जो पैदा होके आया कि ऐसे जब हैं प्रभु कि जिनको नेति नेति जी भेद निरूपा, और फिर हम कह रहे हैं कि वो देखिए नैन परम प्रभु सोई, हम उनका दर्शन करें। तो महाराज जब जिसकी कोई जो है एग्जिस्टेंस का कोई बात ही नहीं है, जिसकी एग्जिस्टेंस का कोई बताने वाला ही नहीं है, वेद कहते हैं कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, तब महाराज हमें दर्शन कैसे होंगे। तो दर्शन होने के लिए उनके एक गुण का ख्याल उनके चित्त में फिर पैदा होके आया, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगति हेतु लीला तनु गाई, भगति हेतु लीला तनु गाई। अब जब किसी ने देखा नहीं, करा नहीं, क्या है, तो महाराज उनका एक गुण और है। एक गुण क्या है कि वो अपने भगत के बस में भगवान, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, सेवक जो भगवान की सेवा करके उसके वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे प्रभु से भक बस आई, और भगत है तो लीला तनु गाई, और भक्तों का हित करने के लिए लीला अवतार शरीर धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, लीला करते हैं, और फिर उस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा अब ये विद्या बुद्धि महाराज मनु के चित्त में कहाँ से आई। विचार तो मन में इन बातों को करने लगे, लेकिन उनके चित्त में क्योंकि ये ज्ञानी थे महाराजा मनु, तो इनको इन सब बातों का ज्ञान था, तो इसलिए इस कल्पना में मन दौड़ाने लगे। और मन दौड़ाते दौड़ाते एक बात फिर याद आई कि भाई हमारे में अंदर में तो इतनी खूबी नहीं है कि हम दर्शन कर लें, लेकिन फिर भी कि जो ऊपर अब तक के गुण विचार करके और सोच के हृदय में आए हैं, तो जो तो ये सारे गुण जो है श्रुतियों से सुने, और यदि श्रुतियों ने ये बात सत्य कही है, तो जो देखिए नैन परम प्रभु सोई, जो हमारी भावना है, तो हमको जरूर उनके दर्शन हो जाएंगे। अब महाराज इस कामना को लेके और तपस्या करने लगे, और तप करने के साधन में तप का कितना कठोर संयम वर्ता, जिसका आगे वर्णन आता है कि बरस सहस दस त्यागे उसकी,
10,000 साल तक भगवान का साधन करने के लिए जो करई आहार शाक फल गंदा वो छोड़ दिए और एक टांग पर खड़े हो गए, ठाड़े रहे एक पद दो। अब जब इस तरह से तपस्या करी तब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग पिघल गए कि बोले भैया ये तो जो है अत्यंत तपस्वी राजा हैं और ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि जी मेरे ही बनाए हैं और मुझे ही पटकनी देने का इंतजाम कर रहे हैं कि ये तो इतनी कड़ी तपस्या के इनकी तपस्या के आगे हमारी साधना भी बेकार हो रही है। तब विधि हरिहर देखी अपारा मनु समीप आए बहुमारा। अब ये देख के कि महाराज इतनी तपस्या आप कर रहे हो तो आप अपने चित्त की बात बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? अमरता चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए, कौन सा लोक चाहिए? बार बार वो आ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं महाराज अब भी कुछ बता दो, अब भी कुछ बता दो, ये इतना कठोर तप आप क्यों कर रहे हो? और मांग उबर बहु भांति लो आए और परम धीर नहीं चले चलाए। बोले कुछ भी मांग लो, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि देखिए नैन परम प्रभु सोई, उन प्रभु के दर्शन हमें करा दो, ये किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन ये राजा और रानी परम धीर नहीं चले चलाए, इतना मांगो उबर बहु हाथ लेवाए और परम धीर नहीं चले चलाए। किसी भी तरह से उनकी बात को बस कुछ ध्यान न करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहे। अब ब्रह्मा बाबा आवे और कहे कि महाराज कुछ बताओ तो चले जावे, विष्णु महाराज आवे और हमारे शंकर बाबा आवे वो चले जावे और आके सब चले जावे और वो राजा कोई बोले ही नहीं। तब जब ये स्थिति हो गई तब उन परम प्रभु ने प्रभु जब भगवान ने ये कहा कि मांगो मांगो वर मांग लो, और जब वर मांगने की गई तब भी ये कुछ नहीं बोले और गति अनन्यता पर भगवान ने चित्त में समझ लिया कि मेरे चरणों के अलावा इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं चाहिए तब मांग मांग भई निर्वाणी और परम गंभीर कृपा बतस्वानी, यानी उस वाणी में इतनी गंभीरता थी कि महाराज मेरी बात का विश्वास, हम किसी को विश्वास दिलाते हैं कि मेरी किसी बात का विश्वास करो, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए जब चाहिए तब आप मांग लो, परम गंभीर कृपा मतसानी, मैं वो आपको आपकी तपस्या के फल स्वरूप में नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको आपके ऊपर कृपा रूपी अमृत के रूप में आपको दूंगा। ये नहीं कि वो तो फिर ये हो गया कि भाई तपस्या करी सो मिल गया, तपस्या के पुण्य में भगवान मिलते, पुण्य खत्म हो गया, भगवान से डिटैचमेंट हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। परम गंभीर कृपा मतसानी, और जब ऐसी मधुर वाणी इनके मत कदिया मधुरता थी भगवान की वाणी में कि मरा हुआ आदमी अगर सुन ले तो वो भी जिंदा हो जाए। क्या ये कल्पनाएं या वास्तविकता है? लेकिन भगवान की जो अंदर मन में बैठा हुआ है भगवान, वो अंदर मन में बैठा हुआ भगवान जब जो मन के बाहर रहने वाला परम प्रभु है उन दोनों के बीच में जुड़ जाता है, तब जो वाणी अंदर जाती है वो मत कह दिया
जब वो हृदय में चली गई तो अंदर के प्रभु और बाहर के प्रभु दोनों मिल गए। तब क्या हुआ? क्या तपस्या करते करते अस्त मात्र हो ही रहे सही, तदप मना मने नहीं पिया, सभी शरीर की चमड़ी खत्म हो गई, हड्डियाँ ही रह गई सिर्फ। और इतनी हड्डियाँ रहने के बाद भी जो है उन्होंने किसी प्रलोभन में ब्रह्मा विष्णु महेश के में नहीं फंसे और कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मृतक जियावन गिरा सवाई शवन रंध्र होई जब उड़ाई, जब जो है बाहरी परम प्रभु और अंदर मन में बैठे प्रभु दोनों मिल गए, तब जाके जो है क्या हुआ कि जैसे अपने राजकाज से आए थे वैसा ही शरीर वापस उनका हो गया। और उनके भगवान के वचनों को सुन के ऐसा मुझे आभास होता है कि तब भी ओम नमो नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। लेकिन श्रवण सुधा सम वचन सुने, जय सुधा के अमृत के समान वचन जब कानों में गए, पुलक प्रफुल्लित गात, चित्त में ऐसी प्रसन्नता हो गई कि देखिए जो कुछ भी हमने करा उसके एवज में भगवान की कृपा अब हमारे ऊपर आ रही है। और हमें बोले मनो कर दंडवत और प्रेम न हृदय समान। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मनु महाराज ने नेत्र भी नहीं खोले और सीधे साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि सुनो सेवक सुर तर सुर धेनु और विधि हरि हरि पद बंदत रेणु। महाराज आप तो सबके द्वारा बंदित हैं और सेवत सुलभ सकल परचारी और प्रणत पाल ने सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। सचराचर के आप नायक हो, इसलिए आपको हमारे ऊपर में जो अनाथ हित, आप अनाथों के नाथ हो और हमारे ऊपर इसलिए है आपका। यदि तो ये तपस्या करिए, इस तपस्या के फल में नहीं, जो अनाथ हित हम पर नेऊ तो प्रसन्न होई यह वर देऊ। अब हमें ये वर दे दो, कौन सा वर दूँ बताओ। तब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि मन समीप आए हुए बहु बारा शंकर जी, महादेव जी और विष्णु भगवान आए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्या वर चाहिए? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर जी के मन में जो स्वरूप बसता है और जय कारण मुनि जतन कराई। और जिनके भगवान के जिस स्वरूप को मुनि लोग मुनि होके और यत्न करते रहते हैं कि हमें दर्शन हो, तो इसलिए जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और भुसुंडी महाराज के मन में जो है हंस रूप में जो है वास करते हैं, माने भुसुंडी महाराज के मन में राम जी वास करते हैं। तो जो भुसुंडी मन मानस हंसा और आगम सुगम जेहि निगम प्रशंसा। भगवान के जितने गुण हैं उन सारे गुणों का समावेश इन शब्दों में हो गया। और हो के और क्या हुआ कि महाराज इतनी सारी बातें, तब हम क्या करें, देखा बलि देना चाहते हो तो हम अपने नेत्रों से दर्शन ही नहीं करें, देखें हमसे रूप भरी लोचन, यानी ऐसा दर्शन करें कि वो दर्शन हमारी आँखों में ही जाके बस जाए। जैसे
कभी सांसारिक रूप से हम कभी कह देते हैं कि फलाने ने ऐसा करा, वो छवि मुझे आज भी याद आ जाती है। तो इसलिए देख रहे हैं हम स्वरूप भरी लोचन, हाँ कृपा करो प्रणतारति मोचन। महाराज हम आपके प्रणत हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए। और दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल कृपा मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। ऐसे प्रेम के रस से पगे हुए जो है बच्चों को जब उन्होंने सुना, तब भगवान ने कही कि भाई अब तो बस अत हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे बारे में कहने को, इसलिए अब तो मुझे इनके पास जाना ही पड़ेगा। तब भगत वचनों को सुन के और भगवान जैसे पिघल जाते हैं विश्ववास पर के भगवाना। ये सारे संसार में जो भ्रमण करता है भगवान का स्वरूप, वो उनके सामने प्रकट हो गए। और उनके प्रकट होने से उनकी छवि कांति का वर्णन अगले दोहे में कहा और करा। और नीलवर्ण की उपमा दी, सरोवर में भरा हुआ पानी, नील सरोवर, जैसे नीली मणि नीली होती है मणि, उसका नीलापन नीलम का। और नील नील धर श्याम, जैसा आकाश जो नीला होता है, ये तीन नीले रंग, और इसमें थोड़ी सी नील नील धर श्याम, थोड़ा सा श्यामपना, नीले रंग में हल्का सा काला रंग मिला हुआ। और इन सब रंगों को मिलके जो उसकी शोभा बनी, वो शोभा क्या बनी कि लाज तन शोभा ने रखी, कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों कामदेव की शोभा को भी फीकी करने वाली जो भगवान की शोभा बनी, उस शोभा स्वरूप को लेके मनुष्य रूपा के सामने महाराज ये जो है नील भगवान विश्ववास प्रगटे भगवाना। ऐसे संसार में, पूरे संसार में व्याप्त भगवान जो है नील रूप लेके और उनके सामने प्रकट हो गए। इसके आगे भी कथा